श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भरत महाराज ने अपना हिरण का शरीर गंडकी नदी में त्याग दिया, तब उन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। वो ब्राह्मण जो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण थे, अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके वंशज में जन्म लिए भरत महाराज, और यहां पर भी उनका नाम भरत पड़ा। ये ब्राह्मण का घर बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, सतपात्री, सद्गुणी, बहुत विनम्र, अपनी इंद्रियां बस में रहती थी उनकी, बहुत तपस्या करते थे, बहुत शास्त्रों में ज्ञान उनका था, किसी से भी जलन द्वेष परिहास नहीं था उनका। ऐसे घर में जन्म लिए। तो इन ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी, उनके 9 पुत्र हुए, और छोटी पत्नी के 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बच्ची और एक बच्चा। दोनों भाई बहनों में जो भाई था वो भरत महाराज थे। जुड़वा बच्चों में जो भाई था लड़का, वो था भरत महाराज। पूर्व जन्म में यहां पर भी उनका नाम भरत पड़ा। वो राजर्षि भरत जो भगवान की भक्ति करके शुद्ध बन गए थे, वो अभी ब्राह्मण बने आकर के। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको याद आ गया, क्या किया मैंने, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी थी, तो भगवान ने उनको स्मरण शक्ति दी पिछले जन्म की। वो सारी स्मरण शक्ति उनको रही। किसी से मोह ना हो जाए मुझे, किसी से लत न लग जाए मुझे, किसी में लगन न लग जाए मेरी, किसी में आसक्ति ना हो जाए मेरी, ये सब सोच करके सबसे अलग रहते। बात भी सही है, पुनरावृत्ति, आत्मा की पुनरावृत्ति, दूसरा शरीर मिलता है लगन लग जाने से, किसी के साथ, किसी से आसक्ति लग जाने से, लगाव, जिससे लगाव हो गया, मोह माया में फंस गया, अहम ममेति, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी के कारण तो दोबारा जन्म मिलता है। दोबारा जन्म का कारण ही यही है कि किसी से लगाव हो जाना। तो भरत महाराज अलग रहते थे सबसे। क्यों? तो उनका लगाव हो गया था हिरण से, तो हिरण बनना पड़ गया। अरे मनुष्य से कोई पशु बन जाए और फिर उसको याद रहे कि मैं मनुष्य था, पशु बन गया, कितना कष्ट होता है। तो विधाता ने क्या किया, ये तो लगाव रहेगा सबको, लगाव तो सबको लगा रहता है, मोह माया सबको हो जाती है। तो ऐसे ही मोह माया रही उनकी, और उनको जन्म लेते रहना पड़ गया, और उनको पिछले जन्म याद रहा, सब पागल हो जाएंगे। इसलिए विधाता ने सबको भुलक्कड़ बना दिया। पिछले जन्म में जो हो थे, कोई सर्प था, कोई पशु था, कोई पक्षी था, कोई पेड़ था, कोई सर्प, क्या था, मक्खर मच्छी, कुछ भी था, अब याद नहीं रहता इस जन्म में। तो इसलिए सब चल रहा है दुनिया। लेकिन भरत महाराज का ये ऐसा नहीं था। भरत महाराज को सब याद रहा, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हो गई थी। पूरी हो गई थी इसलिए उनको तो मोक्ष मिलना था, क्योंकि उनको वो जो हिरण याद आ गया, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा। तो हिरण में भी उनको याद रहा, और फिर मनुष्य बन गए, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। शुचि नाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जायते, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो यहां पे भी याद रहा उनको सब कुछ, पिछले जन्म का, 3 जन्म याद रहे हैं, इसलिए वो बहुत सतर्क रहते। क्या हुआ, उन्होंने ऐसा एक नाटक किया कि बहरा, गूंगा और मूर्ख पागल की तरह रहते थे। इनमें ये सब लक्षण नहीं थे, ना वो पागल थे, ना बहरे थे, ना मूर्ख थे, ना अंधे थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन ऐसा कर रहे थे। क्यों? कि किसी से लगाव ना हो जाए, मुझे दोबारा जन्म ना मिले। याद रखें, हमको लगाव हो जाता है हमारी पत्नी से, हमारे पति से, हमारे बच्चों से, हमारे जॉब से, हमारे दोस्तों से, पता नहीं और किससे। कोई आजकल तो ड्रग लेते हैं दुनिया, और ड्रग से लगाव हो जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता मनुष्य।
ये हालत है, इसलिए बचना चाहिए। तो भरत महाराज बच के चलते थे, क्योंकि वो ऐसा नाटक कर रहे थे तो लोग सोचते थे अरे तेरी के तो पागल है, फलाने पंडित का लड़का है तो पागल है, वो गूंगा है, बहरा है, ऐसा कहने लगे लोग। क्या करें, पिता तो सहन करेगा। तो पिता ने कोशिश किया पढ़ाने का, वो पढ़े नहीं। और समय आ गया यज्ञोपवीत का, तो यज्ञोपवीत किया पिता ने। तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है तो उसको गायत्री करनी पड़ती है, उसको आचमन करना पड़ता है, उसको पुरस्चरण करना पड़ता है। तो पुरस्चरण करने के लिए तो मंत्र याद करनी पड़ती हैं। तो याद करे नहीं, वो कुछ नहीं करे। लेकिन उनका जो पूर्व जन्म था वो महाराज भरत का था और उनकी भक्ति पूरी थी, इसलिए उनको भगवान हर समय याद रहते थे। भगवान को याद करते, उनका सुंदर स्वरूप देखते और हिरण की जन्म की याद करके, और वो दुखी होते थे। इसलिए किसी से नहीं मतलब रखते थे, कोई कुछ भी बोले, कोई पीट दे तो भी नहीं चिंता उनको। अब करें क्या, बच्चा तो सीख रहा नहीं है, पिता करेगा क्या। अब क्या हुआ, स्कूल में गए पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पाए कुछ भी। दोबारा पढ़ाते उनको, वो नहीं पढ़ पाते। उनका जो स्वभाव था वो उस दुनियादारी से कोई मतलब न रखने वाले का हो गया था, इसलिए लोग उसको पागल और क्या बोलते हैं उसको, अनजान, इनोसेंट, मूर्ख, गूंगा, ऐसा कह के सोचते हो। अरे तो गिरा हुआ ब्राह्मण, उसको वेद कुछ नहीं मालूम। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये नाटक कर रहे हैं, वो पागल वाला कुछ नहीं है, वो तो महाविद्वान भगवान के शुद्ध भगत हैं वो। अब क्या हुआ, पिता ने तो कोशिश की पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ा बच्चा, लेकिन उनका प्रेम बच्चे के प्रति कम नहीं हुआ, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण थे उनके पिता। जब प्रेम कम कर देंगे तो पार्शियल हो जाएंगे, अलग अलग। अपने बड़े बच्चों को तो प्रेम कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि पढ़ा नहीं, ये पढ़ गए, ऐसा हो जाएगा। इसलिए सब बराबर प्रेम करते थे। कुछ समय पश्चात पिताजी चले गए, चल बसे। जब पति चला जाता है तो पत्नी उसके साथ चिता में बैठती है, सती बनती है। तो उनकी 2 पत्नियां थी। अब बड़ी के तो 9 लड़के थे और छोटी के 2 ही बच्चे थे, और वो छोटे थे। तो छोटी पत्नी ने बड़ी से कहा, अरे बहना, मैं जाती हूं पति के साथ, तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर लो। तो उसको तो यही चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है तू जा। तो बच्चियों को दे दिया, अपने एक लड़की और लड़का दे दिया उनको, और चली पत्नी पति के साथ चिता में बैठ के सती बन गई वो। अब इधर तो पिताजी चले गए। जब बिल्ली जाती तो चूहे कूदते हैं। सो ये पिता तो गए, अब ये स्वच्छंद हो गए 9 लड़के, और भरत की केयर नहीं करते थे। पढ़ाना पढ़ाना बंद कर दिया उसका, और उसको आदेश देने लगे इधर उधर मत घूम। भरत महाराज तो भक्ति में डूबे रहते थे, और ये 9 भाई कर्मकांडी बन गए। स्वाहा स्वाहा यज्ञ रुपया, ये कर्मकांड ज्ञान कांड सकल विशेर भांड, ये कर्मकांडी बन गए। ये विष के भांड, विष के पात्र हैं ये। जो कदरिया कदरी जेव खाए, जो पी लेगा वो विष के बर्तन को, सोने का बर्तन उसमें विष भरा हुआ, कर्मकांड उसको कहते हैं। त्रैगुण्य विषयावेदन, इस त्रैगुण्य भवार्जुना, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि वेद में जो कर्मकांड लिखा हुआ वो 3 गुणों के अंदर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो मेरी भक्ति करना चाहेगा उनको तो 3 गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठो, तभी समझ में आऊंगा मैं। भगवान को समझ नहीं सकते ये कर्मकांड करने वाले, कराने वाले और करने वाले दोनों। और
ये कर्मकांड में विश्वास रखते थे, भक्ति में विश्वास नहीं, भक्ति को समझते ही नहीं थे, जानते नहीं थे, और उनकी इच्छा भी नहीं जानने की। बिना भक्ति के तो कोई वैकुंठ मिलेगा नहीं। कर्मकांड करने वाला यदि सच्चा है, सही है, बीड़ी तंबाकू चाय नहीं खाता है, पीता है, तो वो स्वर्ग जा सकता है, बस, ज्यादा नहीं। तो फिर चले घर से बाहर, क्योंकि भाइयों ने केयर नहीं किया उनका, तो घर बाहर चले और स्वच्छंद घूमते थे, जैसे सांड घूमता है इधर उधर, और फटा पुराना कपड़ा पहने, और कभी साबुन नहीं, तेल नहीं, शरीर में मैल जम गया। उनकी परिस्थिति ऐसे हो गई, यदि ब्रह्म विद्या में पूरे निपुण, भक्ति में शुद्ध भगत, उनकी परिस्थिति मैल के कारण ऐसी हो गई जैसे हीरा के ऊपर मट्टी लगी हुई है, उसकी चमक नहीं दिखाई देती, ऐसा हो गया। वो लगभग नंगे घूमते थे, मतलब लगभग नंगे नहीं घूम रहे। साधु नंगा नहीं होना चाहिए। नंगा उसको कहते हैं जो कोपिन लंगोट पहन के रखे, उसको कहते हैं नंगा साधु। आजकल तो ऐसा नंगा साधु मतलब तो बिना लंगोट के चलते हैं, हाथ हो गए हम। देखिए क्या हालत है दुनिया में। अब कलयुग आ गया है, सब कैसे अच्छा ही चलेगा। उनका नंगा का मतलब है कोपिन। सुखदेव गोस्वामी कोपिन पहन के पैदा हुए। कोपिन का मतलब नंगा साधु। वो सब लोग उनको तुच्छ ब्राह्मण कहते थे, हंसी मजाक करते थे, गाली गलौज कर देते थे, जो कुछ कह देते थे, कर दे इसको, तो बिना सोचे उस काम को कर देते। और जो कुछ खाने को मिल जाए उसको जीभ में स्वाद देखे बिना खा लेते। केवल शरीर चलाना है, जब तक शरीर में रहना है इसको तो चलाना है, इसलिए खाते थे। मैले कुचले कपड़े पहनते थे, कभी कभी स्नान नहीं करते तो उनका जनेऊ, यज्ञोपवीत इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में, जनेऊ उनका गंदा हो गया। और गंदा जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण वो शुद्ध ब्राह्मण नहीं कहलाता, तो उसको गंदा ब्राह्मण कहते थे लोग। हीन ब्राह्मण है, ये गिरा हुआ ब्राह्मण है, ऐसा कहते। क्यों? कि जनेऊ गंदा। जनेऊ कभी गंदा नहीं होना चाहिए, जनेऊ का नियम होता है। ये डोरा नहीं है दुकान से खरीदा हुआ, पहन लिया 10-20 रुपए का। ये इसको कहते हैं यज्ञोपवीत। इसको पहनने से ब्रह्म दर्शन होता है। इसको बदलने का भी नियम होता है, पहनने का नियम तो और सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। इसका बदलने का, इसका निकाल के पटक देने का भी कोई नियम होता है, बताता हूं मैं। इसको बदलना चाहिए जब कभी टूट जाए तो, उसको तोड़ देना नहीं चाहिए। वो अपने आप टूटेगा तो बदलना चाहिए। किसी रजस्वला स्त्री जो मासिक धर्म में बीत रही है उसको छू लिया, या उसी घर में रह रहे हैं, तो उसको बदलना चाहिए जब मासिक धर्म सफा हो जाए। बदलना चाहिए जब सूर्य चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, स्नान करके बदलना चाहिए। कोई सूतंग हो जाए, कोई बच्चा जन्म ले ले घर में, उसको बच्चा का नामकरण संस्कार के दिन बदलना चाहिए। जब कोई मर जाए तो मृतक संस्कार 12 दिन बाद जब यज्ञ हो उसमें बदलना चाहिए। ऐसे नियम हैं जो बताते हैं। उपनयन जनेऊ देने के समय में जनेऊ देने वाला बताता है, उनको ही नहीं मालूम तो बताएगा क्या। बिना इन नियमों के कोई अपने आप को गंदा हो गया या कुछ हो गया और बदलने की इच्छा है, कहीं जाना है प्रोग्राम में, कपड़ा निकाल के तो सबको दिखाना है मेरा जनेऊ देखो कितना साफ है, ऐसे बदल लेगा तो उसको पाप लगता है। ये भी होशियार है, यहाँ पे भी होशियार रहना पड़ता है। और यज्ञोपवीत के समय सब नियम बताए जाते हैं। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। गुरुदेव प्रणाम। पिता भी हैं और गुरु भी हैं। उनके 4 मुंह हैं, पिता भी हैं और गुरु भी हैं।
तो प्रणाम किया, उनको ढोक लगाया नीचे। गुरुदेव, गुरु जी का कर्म है शिष्य के संदेह निवारण करना। आप थोड़ा मेरे को संदेह हो गया है, कुछ मेरा संदेह निवारण करिए। पूछो, बोल क्या बात है। वो बोले, नारद मुनि बोल रहे हैं मुझे तो जनेऊ के बारे में पूछना है। किसके बारे में? ये जनेऊ है ना, इसके बारे में पूछना है। तो बोल रहे हैं, केन चोत्पादितम सूत्रम केन वा त्रिगुणीकृतम ग्रंथि बंधन कृतम केन केन मंत्रेण मंत्रिणा। हे गुरुदेव, मुझे बताइए, ये जो सूत्र आपने मुझे दिया है इसके बारे में मुझे संदेह हो गया है। बताइए इसको किसने बनाया, किसने सृष्टि की इसकी, क्यों, कारण क्या है, और किसने 3 बार घुमा के लगाया इसको, 3 बार किसने किया, 3 गुणा, और फिर किसने गांठ लगाई इसकी, और साधारण सूत्र से शुद्ध करने के लिए किसने मंत्र बोला। बात भी सही, पूछना चाहिए, गुरु जी को भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मया चोत्पादितम सूत्रम विश्वनाथ त्रिगुणी कृतम ग्रंथि बंधन त्रिनेत्रेण गायत्री मंत्रेण मंत्रिणा। अरे नारद, मैंने सृष्टि की इसकी, मैंने बनाया इसको, और भगवान विष्णु ने इसको 3 गुना किया, और शंकर जी ने इसकी गांठ बांधी, और हम तीनों ने मिलकर के भगवान के आदेश से इसको मंत्र से मंत्रित करके डोरा से यज्ञ सूत्र बनाया। याद रखिए, ये साधारण सूत्र नहीं है, 10-20 रुपया का खरीद लिया दुकान से, डाल दिया और हम ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मणों से पूछना चाहिए क्या मतलब है तुम मैंने लगा रखा ये। आजकल तो मिलेच्छ लोग भी 10 रुपया का खरीद लिया, डाल लिया, जब इच्छा होता भी बदल दिया उसको। बदलने का भी तो नियम होता है, नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को आदेश दिया, तीनों ने किया इसको काम को, और तीनों ने मिलके फिर मंत्र बोल के गायत्री मंत्र से इसको शुद्ध किया। गायत्री मंत्र कहते हैं ब्रह्म गायत्री। ब्रह्म माने भगवान, भगवान का मंत्र है, ये दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान ने दिया। इस सबको जोर जोर से नहीं बोल सकता है, इसको पाप लगता है। आजकल हमारे देश में तो सब जगह बोलते हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। मौन होकर के बिना होठ लगाए हिलाए बोलना चाहिए, ऐसा है नियम। सो भरत महाराज यज्ञोपवीत धारण किए और मूर्ख की तरह घूमे, क्योंकि उनको दोबारा जन्म नहीं चाहिए, इसलिए किसी से आसक्ति ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमको आसक्ति ना हो जाए। आजकल कलयुग है, हम गूंगे बहरे और मूर्ख निकम्मे की तरह घूमेंगे, अच्छा नहीं, पागलों की तरह नहीं रहना हमको, लेकिन हमको आसक्ति से अलग रहना है, किसी से लगाव ना हो जाए। हमको लगाव हो गया तो हमारी खैर नहीं। श्री राधा गोविंद भगवान की